एमसीयू का शो है भाई, सक्सेसफुल तो होगा ही। हेलो दोस्तों, और आज छोटी सी वीडियो में जान लेते हैं कि क्यों हमारे प्यारे एमसीयू डिज्नी प्लस शोज आज इतने बड़े हिट जा रहे हैं। हमने अभी तक 3 सीरीज देख ली है, तो थोड़ा जानना तो बनता ही है कि क्या है इन शोज की सफलता का राज। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, वीकली रिलीज। आपको याद ही होगा कि जब पहली बार हर वीक एक एपिसोड का आइडिया आया था तो कितने फैंस नाराज हो गए थे कि हम तो ये नहीं देखने वाले भाई, हमें सारे एपिसोड एक साथ चाहिए, वेट तो हम कतई नहीं कर सकते। पर आज देखो, यही इन शोज़ की सबसे बड़ी खूबी बन गई है। आप ऐसे समझो, हम ऐसे टाइम में रहते हैं जहाँ मूवी तो क्या, एक ट्रेलर के लिए भी फैंस हद से ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ट्रेलर तो तब भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, एक रूमर भी फैन के अंदर की आग जलाने के लिए काफ़ी है। तो ऐसे टाइम में ये वीकली रिलीज एक वजह देता है फैंस को हर हफ्ते एक्साइटेड रहने के लिए कि क्या एंडिंग थी भाई, ये अब अगले एपिसोड में तो बॉम्ब फटेगा, मज़ा आएगा। हालांकि कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है, तो मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि 1-2 से ज़्यादा ब्रेकडाउन मत देखा करो, फिर ओवर एक्साइटेड हो जाते हो और एक्सपेक्टेशन आसमान से ऊपर चली जाती है। पर ना ही सिर्फ इससे बिंज वॉचिंग का खतरा बच जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि ये एमसीयू के शोज़ है जो अगर बिंज रिलीज होते और अगर आपने आते ही सारे एपिसोड नहीं देखे तो अगले दिन इतने स्पॉइलर आ जाएंगे जिनसे बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। ऊपर से आप ये भी देखो कि जो ये बिंज शोज़ होते हैं उनकी हाइप ज़्यादा देर नहीं टिकती है, तो ये वीकली का आइडिया इन शोज़ की एक्साइटमेंट हफ्तों तक चलाता है और हर एपिसोड की एक वैल्यू भी देता है कि हाँ देखो, इस एपिसोड का ये मतलब था। बिंज शोज़ में तो ऐसा लगता है कि जो बीच के एपिसोड है वो फिलर है, भाई यहाँ हर एपिसोड का एक योगदान होता है मेन स्टोरी में। तभी तो आप देखेंगे कि कई ऐसे और शोज़ हैं जो वीकली का आइडिया अपना रहे हैं। नंबर 2, फ्यू एपिसोड्स। अब ऑफ कोर्स अगर आप वीकली रिलीज कर रहे हो तो आप इन शोज़ को ज़्यादा लंबा भी नहीं खींच सकते, इसलिए आप देखेंगे कि एमसीयू 6 एपिसोड के फॉर्मूला के साथ चल रहा है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे, जैसे वांडा विजन के 9 एपिसोड थे, व्हाट इफ के 10 होंगे और शी हल्क के भी 10 छोटे एपिसोड्स। पर एपिसोड्स को कम रखना फैंस को ये बताता है कि ये स्टोरी आज शुरू हुई है तो अगले महीने ख़त्म भी हो जाएगी, ये नहीं कि इसकी एंडिंग के लिए हमें महीनों महीनों वेट करना पड़ेगा। ऊपर से न बनाने वाले मार्वल स्टूडियोज़ के लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक मूवीज़ ही बनाई है, तो वो छोटी स्टोरी के साथ ही कंफर्टेबल है और जो आपकी स्ट्रेंथ हो आपको उसी के साथ चलना चाहिए। तभी तो इन शोज़ का एवरेज रन टाइम 5 घंटे के आसपास ही है। उसमें से भी अगर आप क्रेडिट्स और रिकैप हटा दो तो एक तरह से ये एक मूवी का डबल साइज ही है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई उन्होंने ही तो वो डे डेविल वाली सीरीज़ बनाई थी, तो ऐसा नहीं है, वो एक दूसरा स्टूडियो बनाता था। केविन फाइगी और उनके मार्वल स्टूडियोज़ ने तो आज तक बस मूवीज़ ही बनाई है। वहीं इससे आप फैंस को एक ही मेन स्टोरी पे फोकस रख पाते हो, ये नहीं कि आपको जानबूझ के बीच में एक नई स्टोरी डालनी पड़ेगी, जो कई शोज़ के साथ ऐसा होता भी है। तो यहाँ कम एपिसोड में एक ही स्टोरी होती है जो मेन शुरू से एंड तक चलती है। नंबर 3, इट्स एमसीयू। अगर आपकी बनाई अब तक सारी बनाई मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पे ऑन एन एवरेज $1 बिलियन पर मूवी का कारोबार कर चुकी हो और आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो, तो ये तो पूछने वाली बात बनती ही नहीं है, ये तो एमसीयू का पार्ट ज़रूर होंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि ये बस अलग से एक साइड की स्टोरी है, मेन एमसीयू मूवी का ये हिस्सा है जो हमें देखने से पता चलता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि पहले ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा था कि ये जो शो है ये छोटे प्लॉट्स होंगे जो बस डिज्नी प्लस के लिए कुछ बनाना था तो वो कुछ बना रहे हैं, पर अभी इन्हें देख के पता चलता है कि ये एमसीयू का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चाहे वो वांडा की दुख भरी स्टोरी हो जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आगे बढ़ेगी, या चाहे वो हो लोकी का एंटमैन एंड द वास्प व क्वांटम मेनिया से सीधा कनेक्शन, और फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के बाद कैप्टन अमेरिका 4 मूवी की बातें भी हो रही थी, या वहाँ से ये भी हो सकता है कि शायद बाकी वहाँ से वकांडा चला जाए जो हमें आगे दिखे ब्लैक पैंथर 2 में। मतलब मेरा मतलब है कि ये सब एमसीयू से कनेक्टेड है। हाँ, अभी भी जो मूवीज़ है वो शो से ऊपर ही रहेगी और जो सब मेन इवेंट होंगे वो मूवी में ही होंगे। पर अगर आप एक फ़ैन हो तो आप इन शोज़ को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि है तो ये उसी बड़ी स्टोरी का एक हिस्सा। नंबर 4, मूवी क्वालिटी। चाहे वो इन शोज़ के विजुअल इफेक्ट्स हो या हो एक्शन सीन्स, ये बिल्कुल एक मूवी के लेवल के हैं। मार्वल ने ऐसा कोई भी बजट में कट नहीं लगाया है जिससे ये मूवीज से छोटे लगे। एक्शन सीन्स को लेकर मैं जानता हूँ कि आप बोलेंगे कि भाई वो एक मूवी जितने बड़े तो नहीं लगते, पर एक शो के प्लॉट के हिसाब से वो बहुत ही ऊपर है, ये देखो आप। प्लस ये भी है कि हमने 4 साल में सिविल वॉर से लेकर एंड गेम इतनी महा मूवीज़ देख ली है कि उनके सामने तो सब छोटा ही लगेगा। ये भी बताया गया है कि इनका बजट एक मूवी के बराबर ही है,
जो सुनने में वैसे थोड़ा कम लगता है। पर अगर आप ये देखो कि यहाँ पे इतने बड़े एक्टर नहीं है जिनको बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती है, ना ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा VFX की ज़रूरत है। आप ऐसे समझो कि मार्वल जानता है कि उनका एक स्टैंडर्ड है, और अगर शोज़ को देखकर ये मूवी के बराबर नहीं लगे तो फैंस भी उन्हें एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पे देखेंगे कि ये मार्वल कुछ साइड में अलग से काम कर रहा है, मेन तो मूवीज़ ही चलेगी। तभी जो वो उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी है वो इतने अच्छे से मेंटेन कर रहा है। नंबर 5, लिमिटेड सीरीज़। लिमिटेड सीरीज़ यानी ऐसी सीरीज़ जिसका कोई भी सीज़न 2 बनाने का प्लान नहीं है, और ये नई सीजन्स की टेंशन ना होने की वजह से मार्वल यहाँ पे अपनी ओवरऑल स्टोरी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। यानी ये उनकी मर्ज़ी है कि उन्हें सीज़न 2 निकालना है या नहीं निकालना। ज़रूरत होगी तो सोचेंगे, वरना वो आगे उस कैरेक्टर को किसी मूवी या शो में तो दिखाने ही वाले हैं। जैसे वांडाविजन एक लिमिटेड सीरीज़ है जिसका नेक्स्ट पार्ट अभी तो नहीं आएगा, पर लोकी का सीज़न 2 ज़रूर आने वाला है। लेकिन आप ये देखो, सीज़न 3 आएगा या नहीं ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये शो टीवी पे होते तो वहाँ तो उन्हें हर साल एक नया सीज़न लाना ही पड़ता, और OTT पे ऐसा तो नहीं होता, पर वहाँ भी 2 या 3 साल में आपको एक नया सीज़न लाना पड़ ही जाता है, वरना जो शो की हाइप होती है वो कम होने लगती है। जिससे ऐसा कई बार होता है कि उन्हें जानबूझ के जल्दी जल्दी में कोई भी स्टोरी बनानी पड़ती है और उसे खींचना पड़ता है। पर MCU में तो ऐसा कोई रूल ही नहीं। यहाँ तो एक यूनिवर्स है, कल को ये कैरेक्टर किसी सीरीज़ से किसी मूवी में चला जाएगा, या हो सकता है किसी दूसरी सीरीज़ का पार्ट बन जाए। तो यहाँ पे मार्वल को पूरी आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से MCU की ओवरऑल स्टोरी बना सकता है। वैसे आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने सुपर हीरो फ्रेंड्स वाले जो फेसबुक ग्रुप होगा या व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो वहाँ पे इसे शेयर कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। नंबर 6, यूनिक कॉन्सेप्ट। ना ही सिर्फ मार्वल अच्छे शोज़ बना रहा है, और वो इनमें कुछ नया भी करना चाहता है। जैसे वांडाविजन में वो फुल सस्पेंस वाली स्टोरी थी कि हर एपिसोड के एंड में ऐसा कुछ होता था जो हमें कंफ्यूज कर दे, और वो सिटकॉम वाला स्टाइल यानी कॉमेडी और रोमांस से भरपूर कहानियाँ, या वो हो लोकी जैसा कोई एक टाइम बिगाड़ू कॉन्सेप्ट। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर भले ही मेन मूवीज़ के जैसा ही लगा, पर वहाँ भी कुछ मोटिवेशन डाला गया। आगे भी आप देखो कि वो व्हाट इफ का मल्टीवर्स हो, या मिस मार्वल में एक टीनेज सुपर हीरो को दिखाना, या वो हो शी हल्क में कोर्ट रूम ड्रामा और कॉमेडी का जॉनर। उन सब को मार्वल जो MCU का मेन फॉर्मूला है उसमें फिट करने की कोशिश करता है, ताकि वो एक सुपर हीरो शो में कुछ मिर्च मसाला लगा के फैंस को परोस सके। नंबर 7, गुड कैरेक्टर्स। अब तक जितने भी हमने शो देखे हैं उसमें ही सारे मेन कैरेक्टर का नाम टाइटल में ही आ जाता है, तो वो तो उन्हें अच्छे से डेवलप कर ही रहा है जो आपके सामने हैं। पर जो यहाँ पे नए कैरेक्टर भी आ रहे हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छे से दिखाया जा रहा है, और वो भी आगे MCU का हिस्सा बनेंगे एक बड़े वे में। जैसे अगाथा का जिंदा रहना ये हिंट तो देता ही है कि वो उसके साथ आगे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और मोनिका रेम्बो तो आगे मार्वल्स में दिखने ही वाली है। जॉन वॉकर भी क्या ढासू कैरेक्टर था जिसका वो आगे अच्छे से सेटअप भी करने वाले हैं, और मूवी इसको फिर से देखना तो एक खुशी का अवसर ही होगा, और सिल्वी को भी। पर इतना ही नहीं, मार्वल कुछ पुराने कैरेक्टर की भी री एंट्री करवा रहा है, चाहे वो हो सबकी प्यारी डार्सी या हो सोर्सर सुप्रीम जिमी वू। जीमो को भी जिंदा छोड़ना ये बताता है कि उसका भी आगे कुछ होने वाला है। और शेरन का जो दूसरा रूप देखने को मिला वो तो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट था। मतलब यहाँ पे नए कैरेक्टर हो या पुराने, सबको बराबर का मौका मिलेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आपको ऐसी डिटेल वीडियो और देखनी है और आपको लगा हो कि जो आपके 8-9 मिनट है वो पूरे वसूल हुआ है, तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन भी है, चाहो तो क्लिक कर दो। चलो मैं अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।